Hello guys, welcome back to the channel. Today we'll be driving from Thane towards Matunga. It's a Sunday morning, तो ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं और टाइम हुआ है 8:26। हम अभी निकले हैं माजीवाड़ा जंक्शन से और यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें कुछ आधा घंटा 32 मिनट के आसपास लगना चाहिए। तो लगभग 9 बजे के आसपास हमें माटुंगा का जो सर्कल है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। सुबह अभी टेम्परेचर है एज पर MID 19 डिग्री, तो ठंडा है फॉर द बॉम्बे स्टैंडर्ड्स और द मुंबई स्टैंडर्ड। ठंड भी है, हल्की हल्की धूप भी निकल रही है, तो इट्स अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग। और एक बार हम जब पहुंचेंगे माटुंगा सर्कल तो फिर डिसाइड किया जाएगा कहाँ ब्रेकफास्ट करें। वहाँ पे सबसे जो फेवरेट मेरा जॉइंट है वो है कैफे मद्रास, और वहाँ पे मैं 4-5 बार तो मैं मिनिमम जा चुका हूँ पिछले कुछ महीनों में। और उसके अलावा एक और जो जॉइंट दिमाग में है जहाँ पे मैं इससे पहले 2-3 बार गया हूँ वो है शारदा भवन। तो उसका जो ब्रेकफास्ट है मुझे बहुत पसंद है। तो माटुंगा सर्कल के आसपास काफ़ी जगह है, जैसे आर्य भवन, रामाश्रय बहुत फेमस है, आनंद भवन, कैफे मद्रास, शारदा भवन। तो ये सारे फेमस है और ये सारे लोकेशंस पे मैं जा चुका हूँ। तो अपनी आज की जर्नी है टुवर्ड्स माटुंगा, तो फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम रिटर्न आ जाएंगे और कहीं और साउथ बॉम्बे या फिर कोई और जगह घूमने का कोई प्लान है नहीं अभी। सुबह सुबह का टाइम बीइंग अ संडे ट्रैफिक है नहीं, वरना यही रोड आप कल सुबह आ जाइए मंडे को तो आपका तेल निकल जाए। कभी कभी सिर्फ माजीवाड़ा से आपको अगर ये टोल तक जाना है तो आपका ऑन अ बैड डे इट कुड टेक अप टू 45 मिनट्स, बट आधा घंटा मिनिमम तो लगता ही है आज की तारीख में। हम पहुंच गए हैं टोल पे। ऑफ कोर्स देयर इज नो चार्ज। मुंबई एंट्री के जितने भी टोल से वो सारे फ्री है, एटलीस्ट फॉर पैसेंजर व्हीकल्स। और अभी एक 20-25 मिनट में हमें पहुंच जाना चाहिए। माजीवाड़े से यहाँ आने के लिए ज़्यादा टाइम लगा नहीं अभी, जैसे मैंने बताया कि ट्रैफिक होना नहीं चाहिए, होता नहीं है संडे को। और ये जो भी है ये दिस इज नथिंग फॉर मुंबई स्टैंडर्ड्स। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्लेजर है मुंबई वालों के लिए कि अगर आपको ईस्टर्न एक्सप्रेसवे इतना खुला मिले, या फिर आप 50 की स्पीड से भी अगर आप चला पा रहे हो, देन इट इज अ ब्लेसिंग। और जितने भी लोग इस रोड पे रोज कम्यूट कर रहे होंगे वो मुझसे है ना कंप्लीटली एग्री करेंगे विदाउट अ डाउट। यहाँ पे भी अभी सब जगह काम चालू हो गया है रोड का। एक और कुछ फ्लाईओवर बनने वाला है टिल माजीवाड़ा। सूरज भी निकल चुका है एकदम ब्राइट।
ओवरऑल माहौल अच्छा है और ड्राइविंग का प्लेजर भी अपनी जगह पे सही है। तो ये अभी सीधा सीधा रास्ता है, हमें कहीं पे भी मोड़ना नहीं है लेफ्ट राइट। आखिर में जो हम उतरेंगे वो डायरेक्ट जस्ट बिफोर माटुंगा सर्कल हम उतर जाएंगे और फिर वहीं पे सर्कल पे राइट लेने के बाद फिर सबसे बड़ा जो टास्क होता है पार्किंग ढूंढना। पार्किंग ढूंढने के बाद फिर कोई भी रेस्टोरेंट में जाके ब्रेकफास्ट कर लेंगे। अब टॉप ऑफ द माइंड तो है कि हम या तो कैफे मद्रास या शारदा भवन, दोनों में से एक जगह जाएंगे। अभी तक स्मूथ राइड एज एक्सपेक्टेड। ऐसा कभी कभी मन करता है कि एक बाइक लिया जाए, तो ये वीकेंड वगैरह जो भी निकलते हैं बाहर तो बाइक से चला जाए। स्पेशली जब बाकी बाइकर्स को देखते हैं तो थोड़ा सा वो मन ललचा जाता है, बट फिर थोड़ी देर के ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो एट द मोस्ट वीकेंड में एक बार निकलेगा और निकला तो अगर नहीं निकला तो फिर वो पड़ा रहेगा। फिर कभी बहाना आएगा कि बारिश है, कभी धूप है, तो वो लेने तक का एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है। उसके बाद वो पड़ा रहेगा तो जस्टिस होगा ही नहीं उस बाइक के लिए भी और कोई सेंस नहीं बनता है, तो फिर ड्रॉप हो जाता है। और ये जो प्रोसेस, ये जो थॉट है, ये लूप में चलते रहता है ना, फ्रॉम द एक्साइटमेंट टू परचेस अ बाइक एंड देन अप्लाइंग द लॉजिक ऑफ not buying the bike, and finally I end up deciding not to buy a bike. तो ये लूप में थॉट्स है ना, पीरियडिकली आते रहते हैं। तो अभी हम लोग JVLR के पास पहुंच रहे हैं। राइट लेने पर पवई की तरफ जा सकते हैं आप। बट हम लोग सीधा ही निकलेंगे टुवर्ड्स माटुंगा। ऐसा ड्राइव अगर रोज मिले तो फिर जन्नत हो जन्नत। आई एम श्योर जिन जिन लोगों ने कोविड के दौरान अगर ड्राइव किया होगा तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा। मेरा एक कज़न है जो मुझे बताता था, वो he is associated with essential services। तो साउथ बॉम्बे, दादर, बरेल के आसपास, लोअर बरेल के या बरेल के आसपास कहीं तो जाता था। तो he enjoyed those days। खैर मेरे पास तो तब व्हीकल नहीं था, so I could not। तो आई एम श्योर कुछ लोगों ने उस चीज़ का, आई नो डिफिकल्ट डेज थे, बट हाँ ड्राइविंग का वो एक अच्छा फेज भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा बॉम्बे में रहकर।
पहुंच गया हूँ विक्रोली। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट में कभी जैसे उतरेंगे ना तो एक विक्रोली ब्रिज हुआ है जो आपको एलबीएस से कनेक्ट करता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा कनेक्टिविटी हो गया है। आई एम श्योर जो भी वो पवई में टर्न मारते थे जो पिछला तो मैंने आपको बताया टुवर्ड्स पर JVLR, तो उस पर जो स्ट्रेस आता था उसका शायद थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया होगा। बहुत सारे लोग अब वहाँ पे राइट ना लेते, थोड़ा आगे आकर ये विक्रोली का जो ब्रिज है इसको यूज करके भी एलबीएस कनेक्ट कर सकते हैं। अनलेस किसी को जोगेश्वरी या अंधेरी की तरफ जाना हो वो वही टर्न लेगा और सीधा जाएगा, बट जिनको भी एलबीएस की तरफ आना है उनके लिए ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। कुछ महीने पहले ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था और अभी पिलर्स का ऑलमोस्ट अगर आगे देखेंगे तो पिलर खड़े भी हो गए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काम है ये काफी स्पीड से चल रहा है, क्योंकि आप विजिबली आपको दिख रहा है कि अब कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है कब वो तो सेकेंडरी बात है, बट ये जो पिलर वाला सेक्शन का जो काम है जो अभी जस्ट कुछ महीने पहले इन्होंने शुरू किया था वो एकदम फटाफट कंप्लीट कर लिया इन्होंने। सही, अगर ऐसे स्पीड से काम करे और जल्द से जल्द अगर ये कंप्लीट हो जाए और हम लोगों को फ्लाईओवर यूज करने का और ये बीच में नीचे का जो ट्रैफिक है इसको अगर अवॉइड कर पाए तो वेल एंड गुड। अब ये देखिए लेफ्ट में है कट, आप टर्न लेके घाटकोपर या अंधेरी की तरफ जाना है तो आप जा सकते हो। तो ये फ्लाईओवर के नीचे से आपको जाके राइट लेना पड़ता है, घाटकोपर डेपो भी वहीं पे मिलता है। और फिर वो कनेक्ट होता है एलबीएस पे। अभी हम लोगों को यहाँ से एज पर मैप अनदर 15 मिनट्स लगना चाहिए माटुंगा सर्कल तक पहुंचने के लिए। बहुत मजा आ रहा है, रिलैक्स एकदम ड्राइव करने में। बॉम्बे में ये रेयर है और अगर ये एक्सपीरियंस करना है तो आपको मॉर्निंग में ही निकलना पड़ेगा, दैट टू ऑन वीकेंड्स। आई एम श्योर जब रिटर्न आएंगे तो ट्रैफिक मिलेगा, 11-12 बजेंगे एटलीस्ट। अभी हम फ्लाईओवर लेंगे सीधा जाने के लिए टुवर्ड्स माटुंगा, और अगर आप यहाँ से लेफ्ट लेते हो तो आप कनेक्ट कर लेते हो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से भी। ये मुंबई वगैरह के लिए कनेक्ट होता है रास्ता, बट वहाँ से आप ईस्टर्न एक्सप्रेसवे लेकर आप साउथ मुंबई जा सकते हो। वो एक बहुत अच्छा रोड बना है, आई थिंक आउट ऑफ द मेनी प्रोजेक्ट्स इन मुंबई दैट इज
one project that I really like and I frequent on it. Oh, एम्बुलेंस है। मुझे पता नहीं, रेयर मिरर्स में जैसे लगा कि शायद पुलिस की गाड़ी है, but happens to be an ambulance. ये चेंबूर वाला एग्जिट। मतलब मुझे लगता है कि जब से मैंने थाने का टोल क्रॉस किया है ना, मैंने गियर शिफ्ट किया है ना क्लच यूज किया है। एक स्टेडी 50-55 60 के स्पीड में एज एंड व्हेन पॉसिबल ड्राइव कर रहा हूँ। ये अब मैं ईयर एंड पे जब साउथ इंडिया ट्रिप पे गया था तब ऐसा एक्सपीरियंस था जहाँ पे मुझे क्लच बहुत कम यूज करना पड़ता था। और अगर आप लोगों ने वो सीरीज देखी नहीं है तो प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है, आप एक बार देख लीजिएगा, साउथ इंडिया सीरीज वाला। तो टोटल 9 ब्लॉग्स है उसमें, और आप लोगों को कंटेंट वगैरह पसंद आया उसमें या आ रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा वीडियोस को। स्पेशली साउथ इंडिया सीरीज वाला जो है वो तो आप एक रेफरेंस के लिए दे सकते हो, क्योंकि वो एक्चुअली प्रैक्टिकली मैं ड्राइव करके पूरा मल्टीपल पॉइंट्स कवर किए हैं। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये साउथ इंडिया सीरीज या साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स कवर कर रहे होंगे, बट बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी होती है, कैसे करे, कब करे, क्या होगा नहीं होगा, तो ये थॉट्स में ही उलझे रहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा वीडियो, तो उसको ज़रूर रेफर कीजिएगा। अभी एक 10 मिनट का ड्राइव बाकी है टिल माटुंगा। सो टाइम ऑन द क्लॉक इज 8:47। तो वही अराउंड 9 o'clock हमें पहुंच जाना चाहिए। अभी जाते वक्त तो हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, 30-35 मिनट्स मैक्स। बट यही जब रिटर्न होंगे आई एम श्योर नथिंग लेस देन 1 hour 15 minutes। ये आगे जो फ्लाईओवर है उसमें आप राइट लेते हो तो, या वो फ्लाईओवर लेते हो तो दैट लीड्स यू टू BKC। बहुत सारे लोग इस रूट से BKC में जो भी काम करते होंगे उनके लिए ये रूट रोज का ही होगा ऑलमोस्ट। ओ भाई, यहाँ पे डाइवर्जन, यहाँ पे कौन सा काम चल रहा है?
मंत्रालय पाइकला दादर सीधा चलिए। वो बड़ा पैच वर्क काम चल रहा है कुछ तो। यहाँ पे मैंने इतने टाइम से कम्यूट कर रहा हूँ, इतना ज्यादा डाइवर्जन है, इतना मेजर वर्क कभी देखा नहीं है। ये रहा सायन। मुझे याद है जब मैं पुणे रहता था और शिवनीरी बस जो चलती थी, उससे जब भी मुंबई आना होता था तब मैं ये नीचे सायन सर्कल पे उतर जाता था और फिर वहाँ से कहीं भी जाना हो, जैसे अंधेरी हो या फिर बोरीवली काम से जाना पड़ता था तो यही उतर जाते थे। थोड़े मेमोरीज है इस जगह को लेकर। वो भी वो दिन हुआ करते थे। और हर जगह ये होर्डिंग्स लगे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, क्योंकि इलेक्शन है 15th को, तो आज 11th है तो 4 दिन में इलेक्शंस है। तो ये कॉमन साइट है मुंबई ठाणे सब जगह पे। यहाँ पे अभी थोड़ा स्लो डाउन हो गया है ट्रैफिक। थैंकफुली जैम नहीं है बट स्लो मूविंग है। पूरे ड्राइव का ये पहला सिग्नल। ऑलराइट, सिग्नल छूट गया और यहाँ से एज पर मैप्स हमें और 3 ही मिनट लगने चाहिए टू रीच द सर्कल। अब ये जो क्रॉस करेंगे सामने लोकल ट्रेन चल रही है। ये पता नहीं क्यों, मतलब जब भी ऐसे कुछ व्यू दिखते हैं, रोड ट्रिप पे भी रहते हैं ऐसा, जब कहीं पे जा रहा हो और अगर भले आप कार से ट्रैवल कर रहे हो पर ट्रेन दिखते ही एक खुशी हो जाती है। तो अभी हम लोग आगे से एग्जिट लेंगे और कनेक्ट हो जाएंगे मार्टिन सर्कल की तरफ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर स्टेइंग विद मी टिल हियर। और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज शेयर, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऐसे वीडियोस मैं आगे भी बनाते रहूंगा। थैंक यू सो मच once again and I'll see you in the next vlog from Addict to Travel. Bye bye.